Hello everyone, welcome back to KK Social Studies. Today I am going to discuss with you class 9 chapter 2 constitutional design. Why do we need a constitution? हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है? एक सिचुएशन को देखते हैं साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड सिस्टम प्रिविलेज था, रंगभेद की नीति थी और जिसमें ब्लैक पीपल को रिप्रेस किया जाता था वाइट्स के द्वारा। काफ़ी प्रोटेस्ट हुए, एजिटेशन हुआ और समय के साथ वो लोग इंडिपेंडेंट हुए 26 अप्रैल 1994 को। उसके बाद ब्लैक पीपल्स ने डिसाइडेड किया कि वाइट्स को क्षमा कर दी जाए और उसके बाद एक संविधान निर्माण की बात कही ब्लैक लीडर्स ने। सो जब while drafting a constitution, a situation was very tense in South Africa. क्या सिचुएशन था? The oppressor and the oppressed were planning to live together as equal. अब जो शोषित हैं और शोषक हैं दोनों एक साथ निर्णय लेते हैं कि साथ में रहेंगे नए डेमोक्रेटिक कंट्री में, लेकिन इक्वालिटी के आधार पर। दूसरी बात थी, इट वॉज नॉट गोइंग टू बी इजी टास्क फॉर टू ट्रस्ट। एक दूसरे पर विश्वास करना बहुत इजी टास्क नहीं थी साउथ अफ्रीका में। ओके, दे हैड देयर फियर्स, उनके अपने फियर्स थे। जैसे ब्लैक्स को फियर था कि दे विल ट्राई टू रूल अगेन, वाइट फिर से रूल कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं रूल अगेन के लिए। और वाइट्स को फियर था कि जो है ब्लैक विल टेक रिवेंज, ब्लैक जो है रिवेंज लेंगे। सो ब्लैक्स वांटेड टू मेजोरिटी रूल, दैट इज वन पर्सन वन वोट, जो डेमोक्रेटिक का बेसिक प्रिंसिपल है। इसके आधार पर वो चाहते थे संविधान बनाना, लेकिन यहाँ तो ब्लैक की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो इसका मतलब है ब्लैक ही हमेशा रूल करेंगे, तो ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे वाइट। एंड इक्वालिटी इन द कंट्री, सोशल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी और लीगल इक्वालिटी चाह रहे थे ब्लैक्स। ओके, जिसके लिए वो सदियों से वंचित थे साउथ अफ्रीका में। सो ये सारी बातें थी। और द वाइट मेजोरिटी वांटेड टू प्रोटेक्ट देयर प्रिविलेज एंड प्रॉपर्टी। वाइट लोग चाहते थे कि हमारी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट किया जाए और प्रिविलेज, हमारी जो विशेषाधिकार हैं उसे भी प्रोटेक्ट किया जाए, वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। सो आफ्टर ए लॉन्ग नेगोशिएशन बोथ पार्टीज एग्री टू कंप्रोमाइज, देन ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन। 2 इयर्स लगा, 2 इयर्स लगा। काफ़ी समय के बाद निगोशिएशंस हुए, काफ़ी लोगों के बीच बातचीत हुई, लंबे समय तक बातचीत चली। उसके बाद समझौता हुआ और रास्ता अपनाने को तैयार हुए, समझौता के रास्ता को अपनाए दोनों लोग। सो एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है, डिफाइन कॉन्स्टिट्यूशन। ये इट मे बी इन 1 मार्क्स और इन 3 मार्क्स। जब द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री is a set of written rules that are accepted by all people living together in a country. Constitution क्या है? एक set of rules है जो वहाँ के written rules हैं, जो वहाँ के लोग एक्सेप्ट करते हैं, जो उस कंट्री में रहते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, it is the supreme law that determines the relationship between the people and the government. यह सबसे बड़ा कानून है जो यह व्याख्या करता है कि लोग और गवर्नमेंट के बीच क्या संबंध होगा। इट ऑल्सो डिफाइन द राइट ऑफ द सिटीजन, या सिटीजन के राइट्स को भी डिफाइन करता है। इट कंटेन द पावर एंड फंक्शन ऑफ द वेरियस ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। यह भी बताता है कि भाई वेरियस ऑर्गन, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी का क्या पावर होगा और उनके बीच कैसा संबंध होगा, राइट। सो नेक्स्ट टर्म इज द प्रियम्बल। व्हाट इज प्रियम्बल? ऑलवेज आस्क इन एग्जाम। प्रियम्बल प्रस्तावना क्या है? द प्रियम्बल इज एन इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। यह जो है इंट्रोडक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का। इट कंटेन द पॉलिटिकल फिलॉसफी, एम्स, ऑब्जेक्टिव एंड बेसिक पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यह क्या करती है? पॉलिटिकल फिलॉसफी, पर्पस, राजनीतिक सिद्धांत, उद्देश्य और लक्ष्य को बताती है। ओके, वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन?
वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन टू गवर्न अ कंट्री, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है गवर्न करने के लिए, शासन करने के लिए कंट्री में। इट जनरेट a degree of trust coordination that is necessary for different kind of people to live together। यह जो है विश्वास पैदा करती है और सहयोग पैदा करती है जो डाइवर्स पीपुल हैं उनके बीच में एक साथ रहने में के लिए। ओके, एक साथ रहने के लिए एक दूसरे लोगों के बीच विश्वास पैदा करती है, ठीक है, कि सबों को उसकी हितों की रक्षा होगी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, ठीक है। इट स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट विल बी फॉर्म, कैसे गवर्नमेंट बनेगा, गवर्नमेंट बनने का प्रोसेस क्या है, हाँ, और किसे पावर होगी गवर्नमेंट को चुनने की। ओके, हु विल हैव पावर टू टेक विच डिसीजन, और कौन लोग क्या डिसीजन लेंगे। जैसे एक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर जो है वो इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स कंट्री के देखते हैं, उनके लिए उनका एक बॉडी होता है जिसे मिनिस्टर्स कहते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वो लोग ये सारे काम मिलजुल करके करते हैं। लेकिन एक प्राइम मिनिस्टर बीसीसीआई के बीसीसीआई का हेड नहीं हो सकता, और वो कौन से खिलाड़ी क्रिकेट खेलेगी इसका वो तय नहीं कर सकते, इसके लिए एक अलग बॉडी है, वो चीज़ तय करेगा। तो मतलब कहने का ये है कि सबों का अपना अपना जो है पावर्स डिफाइन होता है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। ओके, इट ले डाउन द लिमिट ऑफ द पावर ऑफ द गवर्नमेंट एंड टेल अस, या जो है लिमिट भी बताती है किसी भी गवर्नमेंट को, या किसी भी गवर्नमेंट को ऑटोक्रेटिक होने से रोकती भी है, मीन्स स्वेच्छाचारी होने नहीं देगी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। एक जो है लिमिट के एक नियंत्रण स्थापित करती है सरकार पर। एंड टेल अस द राइट ऑफ द सिटीजन्स आर, फंडामेंटल राइट्स को भी डिस्क्राइब करती है ताकि कोई भी गवर्नमेंट फंडामेंटल राइट्स को वायलेट ना करे। इट एक्सप्रेस द एस्पायरेशन ऑफ द पीपुल, या लोगों की इच्छाओं को भी बताती है। एंड क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी, और एक अच्छे समाज के निर्माण में सहयोग करती है। जैसे एक गैमलर सब क्या चाहेंगे कि हमारे देश में गैमलिंग को प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है, जुआखोरी को प्रोटेक्ट किया जाए। लेकिन क्या इससे एक गुड सोसाइटी का निर्माण हो सकता है? नहीं, कभी नहीं होगी। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन क्या करेगी कि जो बैड थिंग है जिससे क्रिया सोसाइटी हार्म हो सकती है उसके अगेंस्ट में लॉ बनाएगी, राइट। सो नॉट एवरी कंट्री विथ कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट डेमोक्रेटिक। सभी कंट्री जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है कोई जरूरी नहीं है कि वो डेमोक्रेटिक हैं, ठीक है। और ये फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी में। बट एवरी डेमोक्रेटिक कंट्री हैज ए कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन जितने डेमोक्रेटिक कंट्री हैं उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट। सो असाइनमेंट क्वेश्चन फॉर यू चिल्ड्रेन, डिफाइन द प्रीएम्बल्स द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, और इसी क्वेश्चंस को हम लोग why do you think there is importance of a constitution to a democratic country? And third one is, how did the white minority and the blacks majority agree to draw up a common constitution for South Africa? Thank you for listening and watching my videos.